सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समात। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने समात का बाइकआउट कर दिया। अदालती मावन मुकर्रर बैरिस्टर अली जफर ने दलाल दिए। बानी पीटीआई के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा, आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं? नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो यह हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। जिस पर जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा, अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने इस्तफसार किया, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं? थ्रेसर डे के हवाले से सदर ने राय मांगी थी, इसके खिलाफ नजरसानी दायर नहीं हो सकती। अली जफर के बतौर अदालती मावन दलाइल कहा, सिर्फ सदर पाकिस्तान ही मजीद वजाहत के लिए रुजू कर सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने इस्तफसार किया, थ्रेसर डे का फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस ने राय का लफ्ज लिखा या फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये तो इस अदालत ने तय करना है कि वो राय थी या फैसला। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है? क्या सदर ने कहा था ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेनेट जैसे इदारे में इलेक्शन के दौरान कैमरे लगाए गए। अली जफर साहब, आप क्यों एक फैसले से घबरा रहे हैं? आप दलाइल दें, हम ये नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद भी कर सकते हैं। हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब लोग मिलिट्री रिजीम को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर अदालत का बाइकआउट किया। इस 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। अब अदालत पर मुनहसर है वो समात रोकती है या नहीं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, समात एक ऐसा बेंच कर रहा है जो कानून के मुताबिक नहीं। दुरुस्त बेंच बना दें वरना ये जजमेंट नहीं मानी जाएगी। नजरसानी केस का फैसला वो बेंच करे जो आईनी तरीके से बनाया जाए। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने आईनी पैकेज मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का 7 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान। कन्वेंशन में मुल्क भर से बार काउंसिल्स और वकला नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कन्वेंशन अदलिया, आइन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। वकला तंजीमों के नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दातुश्री अनवर इब्राहिम की 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंज पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुताल्लिक़ जाम हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दातुश्री अनवर इब्राहिम ने आसियान में पाकिस्तान के वसी तर किरदार की हमायत का इजहार किया। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का बाहमी फ़ायदेमंद शराकत को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का तारुफ करवाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में पौधा भी लगाया। हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। इस्लामाबाद में हर सूरत कल जलसा होगा, ये हमारा आइनी हक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के सरगोधा में मीडिया टॉक। कहा, हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन चले जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और मज़ाहिरों पर पाबंदी आयद। इतलाक़ आज से 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िले इंतज़ामिया की सिफारिश पर किया गया।
लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से भी निकालने का हुक्म लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अबूजर सलमान खान न्याजी एडवोकेट ने दलाइल दिए। बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। गिरफ्तारी गैर मुंसिफाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करे इस्तदा की गई है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने 30 सितंबर को मुस्तरद कर दी थी। PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमे के समाअत। बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं पर थाना I-9 में दर्ज मुकदमे के समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली एम गंडापुर और वासे क़य्यूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। PTI रहनुमा उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का महमूद खान अचकजई और शाहिद खाकान अब्बासी से टेलीफोनिक रब्ता। सियासी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता के हालात पर गुफ्तगू। हाफिज नईम और महमूद अचकजई ने मजाविजा आइनी तरमीम से मुतालिक बातचीत की। महमूद अचकजई ने फ़लस्तीन के हवाले से जमात इस्लामी के मौक़िफ़ को सराहा। 7 अक्टूबर पर गजा मार्च में शरीक होने की दावत कबूल कर ली। हाफिज नईमुर रहमान आज बिलावल भुट्टो और शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात करेंगे। गजा और लेबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। हाफिज नईमुर रहमान शाहिद खाकान अब्बासी को भी 7 अक्टूबर गजा मार्च की दावत देंगे। इसराइल का लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर फिर फ़ज़ाई हमला। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गाड़ियों को भी नुकसान। 6 शहरी जाम भाग, 46 जख्मी। आलमी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 46 लबनानी शहीद, 85 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह जंगजुओं की सेहूनी फौज से झड़पें। 7 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। अमेरिका का पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। सलामती कौंसिल से ईरानी हमले की मजम्मत पर जोर। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इसराइल को अपने दिफा का हक है। अमेरिका इसराइल की मदद जारी रखेगा। इसराइल जवाबी हमले में शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि मशरिक़ वसता में भड़कती आग आतिश फशां की शक्ल इख्तियार कर रही है। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का वक्त आ पहुंचा है। लेबनान में हर तरह की जंग से बचने की ज़रूरत है। इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एंटोनियो गुतरेस ने ईरानी हमले की दुरुस्त अल्फाज में मजम्मत नहीं की। गुतरेस दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में मसरूफ हैं। वो जाली सेक्रेटरी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान। अमेरिका के एंटोनियो गुतरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल लेबनान कशीदगी पर बयान को जवाज़ बनाकर पाबंदी लगाना मुस्बत पेशरफ्त नहीं। अमरीका की ईरान पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी। तमाम G7 ममालिक मुत्तफ़िक हैं। इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक है। इसराइल के ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फ़ौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। पाकिस्तान का मशरिक़ वसता में तनाव में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। खित्ते में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तमाम फ़रीक़ैन अमन को तरजीह दें। लेबनान पर हालिया हमले ने कशीदगी में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी है। इसराइल बैन अल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। आलमी बरादरी को चाहिए तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के साथ मशरिक़ वसता में पायदार अमन का ज़ामन है।
और पंजाब में जहरीला धुआं खारिज करने वाले भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन। लहिया में 15 भट्टे मस्मात, ननकाना में भी टायर जलाने वाले प्लांट्स को साइट से हटा दिया गया। मियांवाली में जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 9 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि किसी को आवाम की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे।